हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 8 मई 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास है जहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं कम टाइम में 100% रिजल्ट के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कल जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे 20, उनका हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कल, इंडियन सुपर लीग यानी कि ISL 2023-24 का फाइनल खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने। नेक्स्ट है, किस देश की बैडमिंटन टीम ने 2024 थॉमस और उबेर कप का खिताब जीता? आंसर हो जाता है चीन। नेक्स्ट है, मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर हो जाता है करीना कपूर खान को। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में जारी टाइम 100 हेल्थ लिस्ट में भारत या भारतीय मूल के कितने लोगों को शामिल किया गया है? आंसर हो जाता है 5। नेक्स्ट है, मई 2024 में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा ने किस भारतीय पहलवान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? बजरंग पुनिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2024 ATP मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला और पुरुष एकल खिताब किसने जीता? आंसर हो जाता है इगा स्विएटेक और एंड्रे रुब्लेव ने। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर हो जाता है नाइजीरिया के अबूजा में। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG और किस देश के महालेखा परीक्षक ने ऑडिटिंग सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए? आंसर हो जाता है नेपाल। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? सलीमा टेटे। नेक्स्ट है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके नेतृत्व में आयोजित हुआ? आंसर हो जाता है भारत। अगला क्वेश्चन, दुनिया की पहली AI राजनयिक विक्टोरिया शी को किस देश द्वारा विकसित किया गया है? आंसर हो जाता है यूक्रेन। नेक्स्ट है, भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान यानी कि भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक UAV जिसका नाम है FWD-200B का अनावरण बेंगलुरु में हुआ, इसे किसने विकसित किया है? आंसर हो जाता है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, बेंगलुरु, कर्नाटक। नेक्स्ट है, T20 पुरुष विश्व कप 2024 के लिए ICC ने किस भारतीय को मैच रेफरी नियुक्त किया है? आंसर हो जाता है जुहागल श्रीनाथ। अगला क्वेश्चन, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाता है संजीव नौटियाल। अगला क्वेश्चन, फिल्म टाइटैनिक में कैप्टन एडवर्ड स्मिथ का रोल प्ले करने वाले एक्टर बर्नार्ड हिल का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह किस देश से थे? ब्रिटेन से। नेक्स्ट है, किसे जम्मू कश्मीर में ग्रैपलिंग खेल समुदाय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सानिया कादरी। नेक्स्ट है, किसे आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है सुबोध कुमार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे पर्यटन मंत्रालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ललिताम्बिगई के को। नेक्स्ट है हमारा, अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज YD 1280 का उद्घाटन गोवा में हुआ, इसे किसने विकसित किया? आंसर हो जाता है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। आखिरी क्वेश्चन है रिवीजन का, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किन देशों के विवाद की समाप्ति के लिए 2 राज्य समाधान की वकालत की है? आंसर हो जाता है इजराइल फिलिस्तीन। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो मैंने कल करवाए थे उसका क्विक रिवीजन करवा दिया। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ 20 क्वेश्चन जो मैं आपको भी पढ़ाऊँगा इसका आप शाम को टेस्ट भी दे देना ताकि आपके 20 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, टेस्ट के लिए आप मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी GK को आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। ठीक है, ये बिल्कुल बेस्ट तरीका होता है कि फ्रेंड्स आप पढ़ो और उसके बाद टेस्ट दे दो। ठीक है, तो मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी GK को आप इंस्टॉल कर लीजिए, बाकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो के एंड में देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में पनामा के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी जॉस राउल मुलिनो। ये आपको ध्यान रखना है, जॉस राउल मुलिनो जो हैं ये पनामा के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। डिटेल में अगर हम समझें, जॉस राउल मुलिनो ने पनामा का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। जॉस राउल मुलिनो पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं। यह पूर्व राष्ट्रपति
लारेंटिनो कार्टिजो का स्थान लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें पनामा की, उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है, राजधानी है पनामा सिटी, मुद्रा है बालोबोआ, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात पनामा देश की हुई है तो आपने काफ़ी बार ना पनामा नहर के बारे में भी सुना होगा, तो मैं आपको ना अभी पनामा के बारे में और पनामा नहर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ जो कि एग्जाम में ना बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि बताओ पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो आपका आंसर होगा पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा बंदरगाह पनामा नहर के उत्तरी छोर पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा कोलोन, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि पनामा नहर कब खोला गया, तो आपका आंसर होगा 1914 में खोला गया। पनामा नहर की लंबाई पूछी जाती है एग्जाम में, तो आप बोलोगे 82 किलोमीटर लंबाई है। और इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो पनामा है इसे किस देश से स्वतंत्रता प्राप्त हुई, पनामा देश को, तो आप बोलोगे पनामा देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई कोलंबिया देश से, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए किसे गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है, ठीक है, तो आपका आंसर होगा जो पनामा नहर है ना, इसे गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और पूछा जाए कि पनामा नहर किस क्षेत्र में स्थित है, आप बोलोगे मध्य अमेरिका क्षेत्र में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बता दिया पनामा के बारे में। अब देखो हमारे क्वेश्चन की टाइप ये थी राष्ट्रपति की नियुक्ति, तो मैं आपको पिछले ना टॉप 5 जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं वो आपको बता देता हूँ। आइसलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं बजरनी बेनेडिक्टसन, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलेग्रिनी, सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं लॉरेंस वोंग, मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको इस क्वेश्चन में क्या करवाया कि पनामा के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है जॉस राउल मुलिनो। अगला क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी 8 मई को। 8 मई यानी कि फ्रेंड्स आज के दिन विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 मनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों को समर्पित है जो विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं, सशस्त्र संघर्षों और अन्य संकटों से पीड़ित हैं। यह दिन स्विस उद्यमी हेनरी डुनेंट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने 1863 में जिनेवा में स्विट्जरलैंड में रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना की थी। देखो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बता दिया कि विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसकी थीम है मैं खुशी के साथ देता हूँ, और जो खुशी में देता है वह एक पुरस्कार है। तो इंग्लिश में क्या होगा, आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज़ अ रिवॉर्ड। पहला विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई 1948 को मनाया गया था। फ्रेंड्स, हम बाकी के ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको ये तो बता दिया कि 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन अगर हम डिस्कस करें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 1 मई जो है ना, 1 मई को मनाया जाता है महाराष्ट्र और गुजरात स्थापना दिवस। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि 2 मई को विश्व टूना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई को काफ़ी इंपॉर्टेंट डे होता है, वो होता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। अगला क्वेश्चन है हमारा आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, बांग्लादेश में आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किया जाएगा। आपको बताना चाहता हूँ संस्करण कौन सा होगा, 9वां संस्करण होगा। आयोजन होगा इसका 3 से 20 अक्टूबर 2024 तक। मेजबान देश है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भावी मेहता। आपको बताना चाहता हूँ भावी मेहता ने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 को जीता है। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर ने ग्राफिक डिज़ाइनर भावी मेहता को 2024 में 9वें ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्होंने प्रदीप सेबेस्टियन की किताब द बुक ब्यूटीफुल की जैकेट को डिज़ाइन किया था, जिसे हैचेट इंडिया ने प्रकाशित किया। इस पुरस्कार के तहत विजेता को एक ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए नगद राशि मिलती है। फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता भावी मेहता ने। या फोटो में भी देख सकते हो, ये बुक की फ़ोटो भी है आपके सामने और भावी मेहता की फ़ोटो भी है। क्वेश्चन की टाइप थी पुरस्कार और सम्मान, तो मैं आपको पिछले कुछ पुरस्कार और सम्मान रिवाइज करवा देता हूँ। पूर्णिमा देवी बर्मन, इन्होंने विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 जीता। आलोक शुक्ला, इन्होंने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जीता। फ़िलिस्तीन के पत्रकारों ने यूनेस्को गिलेर्मो कैनो पुरस्कार 2024 को जीता। उसके बाद हम बात करते हैं मिशेल टेलाग्रैंड, इन्होंने 2024 का एबल पुरस्कार जीता। उमा रेले, इन्होंने महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 को जीता है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फार्मूला 1 2024 मियामी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लैंडो नॉरिस। ये आपको ध्यान रखना है, लैंडो नॉरिस जो कि फार्मूला 1 खिलाड़ी हैं, इन्होंने मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। डिटेल में अगर हम समझें, ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर लैंडो नॉरिस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के मियामी शहर में स्थित मियामी इंटरनेशनल ऑटोड्रोम में आयोजित मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपना पहला F1 खिताब जीता है। रेडबुल के मैक्स वर्स्टैपन दूसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारतीय मूल की कौन सी अंतरिक्ष यात्री तीसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा करने जा रही हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सुनीता विलियम्स। ये आपको ध्यान रखना है, सुनीता विलियम्स जो है ये तीसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा करने जा रही है। यह फोटो सुनीता विलियम्स जी की है। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 58 साल की उम्र में बतौर पायलट तीसरी बार अंतरिक्ष की उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। सुनीता विलियम्स बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान से उड़ान भरेगी, जिसे फ्लोरिडा में कैप कैनवेरल के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से छोड़ा जाएगा। बोइंग स्टार लाइनर के जरिए पहली बार अंतरिक्ष यात्री को स्पेस ले जाया जा रहा है। सुनीता विलियम्स ने पहली अंतरिक्ष यात्रा वर्ष 2006 में और दूसरी अंतरिक्ष यात्रा 2012 में की थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश के 100 रुपये के नए नोट में बने नक्शे में भारत के 3 इलाकों को दर्शाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, नेपाल। नेपाल ने 100 रुपये के नया नोट को जारी किया है और इसमें जो नक्शा बना हुआ है ना, उसमें भारत के 3 इलाकों को शामिल किया गया है, जो कि कंट्रोवर्सी का मुद्दा है। ठीक है, नेपाल में 100 रुपये के नए नोट छपने वाले हैं और इस पर देश का एक नक्शा भी होगा। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस मैप में भारत के वह 3 इलाके भी दिखाए जाएंगे जिन्हें नेपाल अपना बताता है। इनमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी शामिल हैं। बात करें फ्रेंड्स अगर हम नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा है नेपाली रुपया, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ला लीगा 2023-24 का 36वां खिताब जीतकर किस टीम ने रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, रियल मैड्रिड। आपको बताना चाहता हूँ, ला लीगा 2023-24 का जो 36वां खिताब है, इसे जीतकर रियल मैड्रिड ने रिकॉर्ड बनाया है। डिटेल में अगर हम समझें, स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने कैडिस को 3-0 से हराकर ला लीगा 2023-24 सीज़न का खिताब अपने नाम कर लिया है। रियल मैड्रिड ने रिकॉर्ड 36वां ला लीगा खिताब जीता है। ला लीगा प्रतियोगिता की बात कर लेते हैं, दुनिया में सबसे लोकप्रिय पेशेवर क्लब आधारित फुटबॉल टूर्नामेंटों में से एक है। इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। देश है स्पेन। ठीक है, यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में सीमा सड़क संगठन का 65वां स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 7 मई को। आपको बताना चाहता हूँ, 7 मई को ना सीमा सड़क संगठन का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। सीमा सड़क संगठन, जिसे कि हम शॉर्ट में BRO बोलते हैं, ने 7 मई 2024 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने की। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ सीमा सड़क संगठन के बारे में, यानी कि BRO के बारे में। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में स्कूल ऑन व्हील परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मणिपुर। मणिपुर में स्कूल ऑन व्हील परियोजना का उद्घाटन किया गया। मणिपुर के इम्फाल में स्कूल ऑन व्हील्स योजना का शुभारंभ हुआ। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इसका उद्घाटन किया है। इस योजना से मणिपुर के राहत शिविरों में रह रहे बच्चों को शिक्षा मिलेगी। विद्या भारती शिक्षा विकास समिति ने इस योजना की शुरुआत की है। इसके तहत विस्थापित बच्चों को बस के जरिए पाठ्य सामग्री पहुंचाई जाएगी। स्कूल ऑन व्हील्स बस में कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और कई गेम्स रखे गए हैं। राहत शिविर में रह रहे बच्चों इनका इस्तेमाल कर सकेंगे। बात हुई फ्रेंड्स यहाँ पे मणिपुर की, 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन्द्र सिंह। राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किस देश ने विमानवाहक पोत फुजियान का सफल परीक्षण किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, चीन। ये आपको ध्यान रखना है, चीन देश ने विमानवाहक पोत जिसका नाम है फुजियान, इसका सफल परीक्षण किया है। या फोटो में देख सकते हो, यह है फुजियान। चीन ने अपने तीसरे विमानवाहक पोत जिसका नाम है फुजियान का पहला समुद्री परीक्षण शुरू किया है। फुजियान को सबसे उन्नत घरेलू युद्धपोत बताया जा रहा है। विवादित दक्षिण चीन सागर और ताइवान जलसंधि मध्य में अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच बीजिंग ने अपने नौसैनिक शक्ति को बढ़ाते हुए इस युद्धपोत का परीक्षण किया है। फुजियान 80,000 टन से भी ज़्यादा वजन वाला है और इस पर एक बार में 60 से 70
लड़ाकू जेट यात्रा कर सकते हैं और इससे उड़ान भर सकते हैं। अगर हम बात करें चीन की, चीन एशिया महाद्वीप में है, राजधानी इसकी बीजिंग है, मुद्रा है रेनबिनबी, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने विश्व की नामी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किया है। इस तरह ऑनलाइन मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MBA शुरू करने वाली पहली भारतीय यूनिवर्सिटी बन गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार के पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, भविष्य पोर्टल। आपको बताना चाहता हूँ केंद्र सरकार के जो पेंशन विभाग है इसने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए भविष्य पोर्टल को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से एकीकृत पेंशनभोगी भविष्य पोर्टल शुरू किया है। पोर्टल को पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान के शुरू से अंत तक डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य पेंशन संबंधी सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता हासिल करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व अस्थमा दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 7 मई को। फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ विश्व अस्थमा दिवस 2024 के रूप में मनाया गया। हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। याद रखना है, डेट इसकी फिक्स नहीं है। मई महीने का जो पहला मंगलवार होता है इस दिन मनाया जाता है। इस साल यह दिन 7 मई 2024 को मनाया गया। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य अस्थमा रोग के बारे में जागरूकता फैलाना, रोगियों को शिक्षित करना और सांस संबंधी इस बीमारी से बेहतर ढंग से जीवन जीने के लिए उन्हें सशक्त बनाना है। 2024 की इसकी हम थीम देख लेते हैं। तो वर्ष 2024 की थीम है अस्थमा शिक्षा सशक्तिकरण। ठीक है, इंग्लिश में होगा अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 1998 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश ने इंटर बैंक भुगतान प्रणालियों पर एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI लॉन्च करने के लिए सहमति व्यक्त की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, घाना। आपको बताना चाहता हूँ भारत और घाना देश ने इंटर बैंक भुगतान प्रणालियों पर UPI लॉन्च करने के लिए सहमति व्यक्त की है। भारत और घाना ने 6 महीने के अंदर UPI को घाना इंटर बैंक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम से जोड़ने पर सहमति जताई। इससे दोनों देशों के यूज़र तुरंत फंड ट्रांसफ़र कर सकेंगे। UPI एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में जोड़ती है। इससे कई बैंकिंग सुविधाएं, फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान एक ही जगह हो जाते हैं। बात करें अगर हम घाना की, अफ्रीका महाद्वीप में है, राजधानी इसकी अक्रा है, मुद्रा है घनायन सैडी, राष्ट्रपति हैं नाना अकुफो एडो। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बाघों की संख्या को पुनर्जीवित करने के लिए ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से साहिद्री बाघ अभ्यारण्य में बाघों के स्थानांतरण करने का निर्णय लिया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, महाराष्ट्र ने बाघों की संख्या को पुनर्जीवित करने के लिए साहिद्री अभ्यारण्य में बाघों के स्थानांतरण करने का निर्णय लिया। महाराष्ट्र वन विभाग चंद्रपुर के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से कुछ बाघों को राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के एकमात्र बाघ रिजर्व साहिद्री में स्थानांतरित करेगा। साहिद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में एक रिजर्व है जिसे 2008 में भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार ऑस्ट्रेलिया में सफल प्रक्षेपण किया गया। इसे किस कंपनी ने लॉन्च किया? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, हाई इम्पल्स कंपनी। कहाँ की है ये? जर्मनी की। ठीक है, हाई इम्पल्स कंपनी ने, आपको बताना चाहता हूँ, पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार ऑस्ट्रेलिया में सफल प्रक्षेपण किया है। जर्मन कंपनी हाई इम्पल्स ने पहली बार अंतरिक्ष में परीक्षण उपकशीय उड़ान पर वाणिज्यिक उपग्रहों को ले जाने में सक्षम मोमबत्ती मोम से चलने वाले रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसमें 12 मीटर 2.5 टन का परीक्षण रॉकेट, जिसमें SR-75 कहा गया, ऑस्ट्रेलिया के कुनुबा में लॉन्च किया गया है। यह पैराफिन या मोमबत्ती मोम और तरल ऑक्सीजन द्वारा ईंधन के साथ 250 किलोग्राम वजन वाले उपग्रहों को 250 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में कोविड-19 वेरिएंट फ्लू लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसे कि शॉर्ट में फ्लिट बोलते हैं, के मामले किस देश में देखने को मिले हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अमेरिका। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, कोरोना के नए वेरिएंट फ्लिट के अमेरिका में मामले सामने आए हैं और यह वेरिएंट तेज़ी से फैल रहा है। फ्लिट
कोविड-19 का ही एक प्रकार है जो इस समय अमेरिका में फैल रहा है। हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट के अनुसार फ्लिट ओमिक्रॉन की JN.1 की फैमिली माना जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 8 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस 2024। विश्व थैलेसीमिया दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को इसके लक्षणों, निदान और उपचार के विकल्पों के बारे में शिक्षित करना है। थीम देख लेते हैं इसकी। 2024 की थीम है जीवन को सशक्त बनाना, प्रगति को गले लगाना, सभी के लिए न्याय संगत और सुलभ थैलेसीमिया उपचार। इंग्लिश में होगा एम्पावरिंग लाइफ्स, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। ठीक है, थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जो जेनेटिक होता है। थैलेसीमिया दिवस पहली बार 8 मई 1994 को मनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, और हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। लास्ट में आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ अपनी ई बुक्स के बारे में या मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन है हमारा, किसे स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जॉन स्वाइनी। जॉन स्वाइनी जो है ये स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री बनेंगे। डिटेल में अगर हम समझें, हमजा यूसुफ द्वारा एसएनपी नेता और स्कॉटिश प्रथम मंत्री के रूप में पद छोड़ने की घोषणा के ठीक एक सप्ताह बाद जॉन स्वाइनी इस पद का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। स्कॉटलैंड की बात कर लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम का एक देश है, राजधानी इसकी एडिनबर्ग है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। फ्रेंड्स ये वीडियो हो गई है कंप्लीट। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 कब मनाया गया? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारतीय मूल की कौन सी अंतरिक्ष यात्री तीसरी बार अंतरिक्ष यात्रा करने जा रही है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है, आपको वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट करवाना है, ये भी आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स आपका जो भी फीडबैक होगा उसको मैं अमल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com। ठीक है, गूगल पर जाके आप सर्च करिए, यहाँ पे आप वेबसाइट पे आप करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी सब्जेक्ट की बुक्स को बाय करके कम टाइम में हर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, मैंने जो आपको अभी पढ़ाया इसका जो आपको टेलीग्राम पे PDF मिल जाता है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, रवि स्टडी जी के नाम से भी है, रवि स्टडी जी के नाम से भी हमारा टेलीग्राम है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपके लिए कि जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी जी के, ठीक है, रवि स्टडी जी के नाम से मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे जो फ्री टेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने टेस्ट अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, कम टाइम में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। ठीक है, वेबसाइट भी आपको बता चुका हूँ ई बुक की www.ravibookspdf.com। फिर जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, डेली के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यकीन मानिए ये 20 के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब तक ना सिर्फ आप 8 से 10 क्वेश्चन ही पढ़ते थे, जिससे क्या होता था फिर जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते थे ना, आपको ना ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ पे ऐसे देखने को मिलते थे जो आपने पढ़े ही नहीं है। उसका रीज़न यही होता है कि डेली के ना फिर देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं ना 15 से 18 बनते हैं, तो डेली के आपको 15 से 18 क्वेश्चन करवाने ही पड़ेंगे। और कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जहाँ पे 15 से 18 या 20 क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, हर जगह 8 या 10 क्वेश्चन ही पढ़ाए जाते हैं। मैंने आपकी इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अपनी हर वीडियो में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में ना 100% रिजल्ट मिले। देखो फ्रेंड्स आपको फ़र्क दिख रहा होगा, आप बाकी जगह भी आप अब तक क्लास करते आ रहे थे और ये मैंने क्लास अभी हाल ही में शुरू करी है, तो आपको फ़र्क दिख रहा होगा कि मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ ना, सबसे बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी फीडबैक ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में कि आपको ये जो मेरा 20 क्वेश्चन पढ़ाने का तरीका है कैसा लग रहा है। क्या आप ये चाहते हो कि मैं क्वेश्चन 10 कर दूँ? तो कुछ भी अगर आपके मन में है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपकी फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं पूरी इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ अपनी वीडियो को बेस्ट बनाने में। ठीक है, मेरा आने वाला टारगेट है कि मैं अपनी वीडियो को 50,000 व्यूज़ तक ले जाऊं और या 100, उसके बाद 100,000 व्यूज़ तक ले जाऊं। ठीक है, ये सब करवाने में आप ही मुझे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।